राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज अधिक मास की परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी व्रत की जो पौराणिक कथा है वो सुन रहे हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास में 2 एकादशी जुड़ जाने के कारण प्रति 3 वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह 3 वर्ष बाद ही आती हैं। तो आइए जानते हैं कि एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। यह त्रेता युग की बात है। राजा कीर्तवीर्य की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहती थीं। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा ने अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने का निर्णय किया। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई भी परिणाम नहीं निकला। तब राजा ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पे भगवान प्रकट हुए। श्री हरि और वरदान मांगने के लिए कहा। तो रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं और आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा ने प्रणाम करने के बाद कि आप मुझे ऐसा पुण्य दीजिए, ऐसा कि मुझे पुत्र प्रदान हो जो सर्वगुण संपन्न हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुन के भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय के पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। इस प्रकार से ये कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रखने से आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत हो जाता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप करना है और हमेशा हमेशा प्रभु की उपासना करनी है, ताकि वो आप पे और आप पे परिवार पे दया दृष्टि बना के रखें। और अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।